गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स टैलेंट। लास्ट क्लास में हम लोग प्रोटीन स्टार्ट किए थे बेटा बायोमोलिक्यूल्स में, और प्रोटीन का डेफिनेशन हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। उनके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे पॉइंट हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, और वहां पर हम लोग ये देखे थे कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अमाइनो एसिड के क्या होते हैं, बने होते हैं। और हम लोगों ने क्या बताया था उसके बेस पर कि अमाइनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। अब मैंने आपको बताया था कि अगर हमें प्रोटीन पढ़ना है तो सबसे पहले हमें अमाइनो एसिड पढ़ना होगा, है ना। जब तक हमें अमाइनो एसिड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, जब तक हमें अमाइनो एसिड के बारे में नॉलेज नहीं होगी, हमें प्रोटीन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड के ही बने होते हैं, है ना। तो अब हम लोग कहां पर आते हैं, अमाइनो एसिड पर। अमाइनो एसिड का मैंने स्ट्रक्चर भी आपको बताया था कि कार्बन से क्या प्रोजेक्ट है, तो एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रोजेक्ट है, और अमाइनो से अमीनो ग्रुप प्रोजेक्ट यानी कि NH2 प्रोजेक्ट है, और उनके बीच में कार्बन प्रोजेक्ट है बेटा, और CH के साथ एक मैंने वहां पे स्ट्रक्चर में जनरल फॉर्मूला में R दिया था। R मतलब कि फ्यूचर में वहां पर हम मिथाइल ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं, इथाइल ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं, अल्कोहल ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं, व्हाटएवर जो भी हमारे पास होंगे वो उस चीज को हम क्या करेंगे, वहां पर ऐड करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में वो जनरल स्ट्रक्चर भी अमाइनो एसिड का मैंने आपको कंप्लीट कराया था। तो हम लोग प्रोटीन वाले कॉन्सेप्ट पे आएंगे। दो अमाइनो एसिड मिक्स होंगे तो कौन से बॉन्ड बनेंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग फर्दर आने वाले क्लासेस में देखेंगे। फिलहाल हम लोग कहां पर हैं, अमाइनो एसिड के कुछ स्ट्रक्चर्स पे हैं, जहां से आपको नीट में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो स्ट्रक्चर दिए गए हैं वो स्ट्रक्चर किनके हैं, कौन से अमाइनो एसिड के हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल पॉइंट से छोटे छोटे एग्जांपल से आपको उन सारे स्ट्रक्चर्स को याद करा दूंगा जो स्ट्रक्चर एनसीईआरटी बुक में क्या है बेटा दिया गया है। और अगर वो एनसीईआरटी बुक में दिया है, इट मींस हमारा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखो, टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के डेफिनेशंस हम लोग प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर लिए थे, जनरल फार्मूला, जनरल स्ट्रक्चर हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग आते हैं टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, और उन्हीं टाइप्स के बेस पर अमाइनो एसिड के कुछ नेम भी याद कर लेंगे, यानी कुछ एग्जांपल्स भी याद कर लेंगे, और उनके स्ट्रक्चर्स भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ताकि दोनों काम हमारा जो है वो एक साथ क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे पहले जैसे मानकर चलो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया होगा, मैं यहाँ पे बनाता हूँ बेटा कि एक कार्बन ग्रुप है, इससे क्या है भाई, तो हाइड्रोजन है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और एक तरफ क्या प्रोजेक्ट है बेटा, तो NH2 ग्रुप प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे मैंने क्या बताया था, R प्रोजेक्ट है। अब इस R पे, ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया अमाइनो एसिड का। अब इस R के स्ट्रक्चर में जो भी चेंजेस लाएंगे, इस R के ऐड, मान लो इसके बदले में R के बदले में हमने क्या ऐड कर दिया, H ऐड कर दिया, है ना। देखो अब मैंने R के बदले में क्या रखा, H। अब ये तो जनरल फॉर्मूला है जो हमारा अमाइनो एसिड का है, और R के बदले हमने H रखा, तो उस अमाइनो एसिड का नाम क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन। तो आपको मैं आइडेंटिफाई करने के लिए बताऊंगा कि इफ R इज H, अगर हम R को H मान रहे हैं, या R के बदले पे हमने H अगर यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को ऐड किया, हाइड्रोजन ग्रुप को अगर हम यहाँ पर ऐड किए, तो वो क्या बनाता है बेटा, उस अमाइनो एसिड को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइसिन। तो अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर आएगा तो आपको याद रखना है कि सर ने ये तो जनरल फॉर्मूला बताए थे। अब R अगर यहाँ पर H है तो सर बताया था कि वो क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन हो जाएगा। तो देखो एक अमाइनो एसिड का एग्जांपल क्या है, ग्लाइसिन, और ग्लाइसिन में हमने क्या देखा कि R जो है वो H में कन्वर्ट हो गया। अगर R के बदले हम मिथाइल ग्रुप लेते हैं, यानी कि CH3 लेते हैं, तो अगर हम R के बदले देखो CH3 ऐड कर दे, बाकी सब कॉमन है, बाकी तो ये जनरल फॉर्मूला है अमाइनो एसिड का जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। लेकिन इस R के बदले अगर हम यहाँ पर CH3 ग्रुप ऐड करते हैं तो उसका नाम हो जाता है बेटा एलेनिन। तो इफ R इज H, then that is glycine amino acid. If R is methyl or CH3, then it becomes alanine amino acid. तो एक माइनर सा डिफरेंट है कि बाकी सब सेम है, बस ये R ग्रुप में ही चेंजेस होगा, जो भी चेंजेस होगा इस R में ही होगा। ये तो सभी में कॉमन रहेंगे, ये कॉमन है, सभी अमाइनो एसिड जितने भी हम अमाइनो एसिड पढ़ेंगे सभी में ये कॉमन रहेंगे, बस ये R के स्ट्रक्चर में चेंजेस आएगा बेटा। ये R में R की जो वैल्यू है, यहाँ पर जो ग्रुप है वहां पर चेंज होते जाएंगे, और अमाइनो एसिड के एग्जांपल्स यानी नेम जो है वो चेंज होते जाएगा। तो फर्स्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में क्या रहेगा बेटा, R H में रहेगा, मतलब R के बदले वहां पर H यूज करेंगे। हाइड्रोजन अगर हम मिथाइल ऐड करते हैं तो एलेनिन, अगर उसके बदले हम मिथाइल अल्कोहल यूज करते हैं, दैट इज वो हो जाता है बेटा सेरीन। अब सुना,
टाइप ऑफ अमीनो एसिड में फर्स्ट अमीनो एसिड हम लोग कौन लिए हैं, एलिफैटिक अमीनो एसिड। अब आप लोग पढ़ रहे होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एलिफैटिक ग्रुप एंड एरोमेटिक ग्रुप। एरोमेटिक ग्रुप का मतलब होता है जिनमें क्या है भाई, साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंस होते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर का मतलब वो रिंग प्रेजेंट होगा, जैसे यहाँ पर सामने देख रहे होंगे रिंग प्रेजेंट है, तो रिंग का मतलब क्या है कि वो साइक्लिक स्ट्रक्चर, और साइक्लिक स्ट्रक्चर वाले ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं बेटा, एरोमेटिक। तो यहाँ पर देखो एरोमेटिक लिखा है, और जो ओपन है यहाँ पर कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, ये ओपन है, तो ओपन वाले को हम क्या बोलते हैं, एलिफैटिक ग्रुप। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपके केमिस्ट्री का टीचर कंप्लीट कर चुके होंगे। तो एलिफैटिक मींस होता है ओपन चेन, यानी कि ओपन चेन, वहां पर कोई चेन प्रेजेंट नहीं है, ओपन रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा बेटा, साइक्लिक ग्रुप प्रेजेंट होंगे, यानी चेन के फॉर्म में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो दैट इज एरोमेटिक। तो हमने फर्स्ट क्या देख रहे हैं, एलिफैटिक। एलिफैटिक का एग्जांपल है ग्लाइसिन, एलेनिन और सेरीन। सेरीन में क्या है भाई, तो ग्लाइसिन में R क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, H में। H अगर हम ऐड कर देते हैं जनरल फार्मूला में तो वो ग्लाइसिन हो जाएगा। अगर उसके बदले हम CH3 ऐड करते हैं तो वो एलेनिन हो जाएगा। और अगर उसके बदले हम मिथाइल अल्कोहल यानी कि CH2OH अगर हम ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हमारा सेरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो तीन एग्जांपल्स हो गए। सिंपल सा कैसे बनाना है स्ट्रक्चर, तो हमें तो ये R वाले पॉइंट को याद रखना है कि फर्स्ट में R अगर H है तो ग्लाइसिन, CH2 या 3 यहाँ पर CH3 है तो वो एलेनिन, अगर CH2OH हो गया तो वो सेरीन हो गया। अगर R के बदले हम CHOS CH3 ऐड करते हैं, देखो CH है, OH ग्रुप अल्कोहल और CH3 यानी मिथाइल ग्रुप भी है और अल्कोहल ग्रुप भी है ना। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं बेटा तो उस केस में इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थायमिन। उस अमीनो एसिड को हम क्या बोलते हैं, थायमिन। तो अगर आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे नीट के एग्जामिनेशंस में तो आपको याद रखना है कि भाई ये तो हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर CHOS CH3 सर बताए थे कि वो स्ट्रक्चर किसका होगा, थायमिन का होगा। तो थायमिन के स्ट्रक्चर आप वहां पर क्या कर सकते हो, टिक लगा सकते हो। नेक्स्ट है बेटा, अगर यहाँ पर मरकैप्टो ग्रुप को हम ऐड करते हैं यानी CH2SO CH3 ग्रुप ऐड करते हैं, तो मरकैप्टो ग्रुप अगर हम ऐड करते हैं यहाँ पर बेटा, उस केस में यहाँ पर H होगा, है ना, S और H। तो इस केस में इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टीन बोलते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टीन। और अगर हम CH2S और CH3 ऐड करते हैं तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर CH2S और H है, क्या हो गया, सिस्टीन। यहाँ पर CH2S और CH3 क्या हो गया, मिथाइल। बहुत छोटा सा माइनर सा डिफरेंट है, जहां से आपको कंफ्यूज कर सकते हैं नीट के एग्जामिनेशन में। बहुत छोटे पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। यहाँ पर देखो बहुत ही सिंपल है, CH2SH अगर ये है हमारा कैप्टो ग्रुप दैट इज सिस्टीन। अगर SH के बदले CH3 है तो वो हो जाएगा बेटा अपना मिथाइल। और these all are examples of aliphatic group of amino acid। तो aliphatic group of amino acid में एग्जांपल क्या था बेटा, तो ग्लाइसिन था, एलेनिन था, सेरीन यहाँ पर एग्जांपल था, इसके साथ ही थायमिन, सिस्टीन और मिथायोनिन। टोटल 6 अमाइनो एसिड हम लोगों ने क्या देखे, जो किस नेचर के होते हैं, एलिफैटिक नेचर्स के होते हैं, और उनके हम लोगों ने स्ट्रक्चर भी क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। इनके स्ट्रक्चर में केवल हमें R क्या लगाना है, क्योंकि हमें जनरल फॉर्मूला ऑलरेडी याद है अमीनो एसिड का, और अगर हमें R ग्रुप के बारे में मालूम है तो हम वहां पर इजीली क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हमें यहाँ पर बहुत इजीली इसको हैंडल करना है, इजीली इसको लेना है, बहुत सीरियसली नहीं लेना कि यार इतने सारे स्ट्रक्चर्स हम कैसे याद करेंगे। मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर याद करने का कि आप तो जनरल फॉर्मूला पहले याद कर लो, और जनरल फॉर्मूला सिंपल है, अमीनो एसिड, एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, और अमीनो यानी कि NH2 बीच में कार्बन प्रेजेंट है, बस खत्म। ये जनरल फॉर्मूला था। अब उसमें हम अगर H लगाते हैं तो ग्लाइसिन, CH3 लगाते हैं तो एलेनिन, अगर उसमें हम CH2OH लगाते हैं तो सेरीन हो जाता है, अगर हम OH CH3 और CH ग्रुप लगाते हैं तो हमारा थायमिन। मरकैप्टो ग्रुप केवल ऐड करते हैं हाइड्रोजन के साथ तो सिस्टीन, और मरकैप्टो ग्रुप अगर मिथाइल के साथ हम ऐड करते हैं तो वो मिथायोनिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट वाइज इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या करेंगे, याद करेंगे। नेक्स्ट है एरोमेटिक अमीनो एसिड, यानी अब हम साइक्लिक रिंग वाले अमीनो एसिड पे हो गए। अभी तक तो हम लोग क्या पर थे, एलिफैटिक पे थे। एरोमेटिक में है बेटा, अगर RCH2 और यहाँ पर बेंजीन रिंग अगर कन्वर्ट, देखो ये तो जनरल फार्मूला है NH2COOH, ये तो जनरल फार्मूला है। R के बदले हमने क्या यूज किया, CH2, और यहाँ पर बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फिनाइल एलेनिन। तो पहला क्वेश्चन तो आता है, विच वन ऑफ द अमीनो एसिड इट कम्स अंडर इन एलिफैटिक ग्रुप।
फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको यहाँ से पूछे जाएंगे कि इनमें से कौन से अमाइनो एसिड हैं जो एलिफैटिक अमाइनो एसिड या एलिफैटिक ग्रुप के अंडर में आते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल्स डायरेक्ट आ जाएगा, या तो आपको वहां पर पूछे जाएगा कि इनमें से जो स्ट्रक्चर दिया गया है वो किस अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्चर दिया जाएगा और आपको वो अमाइनो एसिड के 4 नाम दिए जाएंगे। तो दो तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनने की प्रोबेबिलिटी नीट के एग्जामिनेशंस में होते हैं बेटा। एक तो ग्रुप पास जाने के लिए दे देगा, एक तो डायरेक्ट आ जाएगा कि इनमें से कौन से एलिफैटिक है या कौन से एरोमेटिक है। तो एलिफैटिक मैंने आपको बता दिया, ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरीन, थायमीन, सिस्टीन और मेथिओनिन। अगर मैं बात करूं एरोमेटिक ग्रुप की, तो एरोमेटिक में फिनाइल एलेनिन। सेकंड है बेटा, अगर हम CH2 और ये इसी रिंग के साथ अल्कोहल अगर ऐड कर देते, देखो पहले केवल ये रिंग था CH2, अब इसमें अगर हम अल्कोहल ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, टाइरोसिन। क्या हो जाता है, टाइरोसिन। और यहाँ पर अगर हम पेंटागोनिक स्ट्रक्चर, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर के साथ NH ग्रुप ऐड कर देते हैं तो वो स्ट्रक्चर हो जाता है ट्रिप्टोफैन का। तो देखो एरोमेटिक ग्रुप में क्या क्या है, फिनाइल एलेनिन, टाइरोसिन और ट्रिप्टोफैन। ये 3 एग्जांपल्स जो है एनसीईआरटी ने कवर किया है। ये 3 एग्जांपल्स किनके हैं, एरोमेटिक ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड के हैं। और बाकी ये जो 6 एग्जांपल है बेटा, ये किसके दिए गए हैं, एलिफैटिक ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड। इसके अलावा एसिडिक अमाइनो एसिड और बेसिक अमाइनो एसिड भी होते हैं, जैसे ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड क्या हो जाएगा बेटा, नाम में ही एसिड है, दैट्स व्हाई वो क्या हो जाएंगे, एसिडिक अमाइनो एसिड हो जाएंगे। तो एरोमेटिक एंड एलिफैटिक ये दोनों विथ एग्जांपल विद स्ट्रक्चर हम लोग कंप्लीट कर लिए बेटा। मैंने एलिफैटिक का भी आपको बता दिया, उसके एग्जांपल्स मैंने बता दिए कि ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरीन, मिथायोनिन, टायरोसिन, ये मतलब जो भी थे एग्जांपल्स मैंने वहां पे दे दिया। इसके अलावा मैंने आपको एरोमेटिक ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर और उसके एग्जांपल्स भी मैंने कंप्लीट करा दिए। अगर टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड की बात करें बेटा, तो इसमें 3 टाइप्स और है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, दैट इज एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर और न्यूट्रल नेचर। यानी कि या तो अमाइनो एसिड एसिडिक नेचर के हो सकते हैं, या बेसिक नेचर के हो सकते हैं, या तो न्यूट्रल नेचर्स के हो सकते हैं। ये एग्जांपल्स जो मैं आपको दे रहा हूं बेटा, यहाँ से डायरेक्ट नीट में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको तो याद रखना है कि पहले तो एग्जांपल याद रखना है कि एरोमेटिक ग्रुप कौन कौन से हैं या एलिफैटिक ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं। उसके बाद एसिडिक नेचर के कौन कौन से हैं, बेसिक कौन कौन से हैं और न्यूट्रल कौन कौन से हैं। एसिडिक में तो एसिड लगा होगा, जैसे ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, तो आप इजीली उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो इसको याद करना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर नीट में एसिडिक अमाइनो एसिड पूछेगा तो ऑब्वियसली जो भी एसिड इसमें भी लगा होगा वो सभी के सभी क्या है, अमाइनो एसिड है। तभी एक बार पढ़ लेंगे ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड दोनों क्या है बेटा, एसिडिक नेचर ऑफ अमाइनो एसिड है। नेक्स्ट आते हैं बेसिक अमाइनो एसिड पे। बेसिक अमाइनो एसिड की बात की जाए बेटा, तो यहाँ पर लाइसिन और आर्जिनिन, है ना। लाइसिन और आर्जिनिन 2 ऐसे अमाइनो एसिड है बेटा जिनका नेचर क्या है, बेसिक है। अब एसिडिक और बेसिक के बीच में आपको डिफरेंट मालूम होगा कि जो पीएच होता है बेटा 7 के जो बिलो होते हैं, यानी 7 पीएच के जो नीचे होते हैं वो एसिडिक नेचर के कंपाउंड होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं, और जो एबव देन 7 होते हैं यानी कि 7 से ज्यादा जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। 7 to 14 यानी कि 7 से ऊपर, और 14 तक क्या होते हैं बेटा, 14 तक क्या होते हैं, वो बेसिक होते हैं। और 7 से नीचे यानी कि 1 से लेकर के जो 7 तक होता है बेटा वो क्या होता है, 7 के नीचे तक क्या होता है, एसिडिक होता है। और जो एग्जैक्ट 7 होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। जो एग्जैक्ट 7 होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको मालूम है। यहाँ से क्वेश्चंस बेसिक अमाइनो एसिड यानी व्हिच वन ऑफ द अमाइनो एसिड इज इन बेसिक कैटेगरी या इज फाउंड इन बेसिक इन नेचर, तो वहां पर आपको लाइसिन या तो आर्जिनिन 2 एग्जांपल्स दिए रहेंगे, जिससे आपको क्या करना होगा, वहां पर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। न्यूट्रल अमाइनो एसिड की अगर बात की जाए बेटा, तो एक एग्जांपल है वायलिन का, और वो वायलिन जो अमाइनो एसिड है वो क्या है, न्यूट्रल है। तो देखो मैंने आपको 6 जो है वो एलिफैटिक ग्रुप में एग्जांपल याद करवाए, 3 एग्जांपल्स मैंने आपको एरोमेटिक में याद करवाए, तो टोटल 9 हो गए, और टोटल 5 यहाँ पर हमने 14 और हमने याद करवा दिया एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल देख करके। अब सुनना, अमाइनो एसिड टोटल 20 होते हैं। टोटल कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 20 होते हैं। ऐसे होने का तो बहुत है, लेकिन इसेंशियल और नॉन इसेंशियल यानी अमाइनो एसिड को आगे फर्दर क्लासिफाइड किया गया है, इसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। इसेंशियल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होते हैं बेटा जिनके प्रेजेंट में या जिसके कारण बॉडी में
प्रोटीन की फॉर्मेशन सिंथेसिस बहुत ज्यादा होती है, वो इसेंशियल अमाइनो एसिड, बस इसको सुनना अच्छे से, है ना, वो बहुत ज्यादा डीप में इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखना जरूरी नहीं है। ये इसेंशियल अमाइनो एसिड हो गए। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं बेटा जो ज्यादा अपना रोल प्ले नहीं करते हैं, नाम से क्लियर है, नॉन इसेंशियल यानी इनका रोल बहुत कम होगा, और इसेंशियल अमाइनो एसिड अगर नाम है कि इनकी रोल बहुत ज्यादा होगा, इनका यूज बहुत ज्यादा होगा। अब सुनना, जो इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं वो हमें न्यूट्रिएंट्स के मीडियम से हमारी बॉडी में जाते हैं, यानी हम अगर कुछ खाते हैं तो उनमें वो इसेंशियल अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, जो हम उनको डाइट के रूप में क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं, एज ए न्यूट्रिएंट उसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और जो सेकेंड टाइप जो है बेटा, यानी सेकेंड टाइप यानी जो नॉन इसेंशियल है, वो हमारी बॉडी खुद उसको सिंथेसाइज करती है। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड ह्यूमंस बीइंग की बॉडी में खुद ही सिंथेसाइज होती है, हमारी बॉडी खुद उसको सिंथेसिस करती है, लेकिन इसेंशियल को हम एज अ डाइट क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। ये तो हो गया इसेंशियल नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड एंड देयर टाइप्स, देयर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आते हैं प्रोटीन पे, क्योंकि हमने कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट किया, अब हम लोग कहां पर आते हैं, प्रोटीन पे आते हैं। तो सुना, प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अब हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे प्रोटीन्स बनते हैं। तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, नेक्स्ट क्लास में उसको मैं बहुत अच्छे से डिक्टेट करूंगा विद स्ट्रक्चरली उसको मैं कंप्लीट करूंगा। फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को आज आप समझ लो ताकि अगली क्लास में वो कॉन्सेप्ट हमें इजीली समझ में आ जाए। अब सुना, अगर दो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड ही अमाइनो एसिड से मिलेंगे तो क्या करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं कि एक ये हमारे पास अमाइनो एसिड है, डबल ए का मतलब अमाइनो एसिड, एक हमारे पास अमाइनो एसिड ये है, मान लो ये एलेनिन है, ये ग्लाइसिन है, सिस्टीन है, सेरीन है, ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड है। एक अमाइनो एसिड हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये अमाइनो एसिड है ना, ऐसे ही हमारे पास एक ये अमाइनो एसिड है, ऐसे ही बहुत सारी बॉडी में क्या है बेटा, अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। अब सुनना होता क्या है, ये अमाइनो एसिड ये अमाइनो एसिड के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, क्या बनाएगा बेटा, बॉन्ड, यानी इससे वो जुड़ जाएगा। ऐसे ही ये भी अमाइनो एसिड इस अमाइनो एसिड से जुड़ जाएंगे, ये भी इससे जुड़ जाएंगे, और ये भी जुड़ करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, यानी ये सभी के सभी अमाइनो एसिड एक दूसरे से क्या हो गया बेटा, मर्ज हो गए, लिंक हो गए, एक दूसरे से जुड़ गए। अच्छा, यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है बेटा, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, तो पेप्टाइड बॉन्ड फाउंड बिटवीन टू अमाइनो एसिड, दो अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। या तो when two amino acid link together then form peptide bond, है ना। तो अगर दो अमाइनो एसिड एक दूसरे से लिंक होते हैं तब वहां पर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आया समझ में। और अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, और सेकंड उसका एक डेफिनेशन है कि प्रोटीन इज अ पॉलीपेप्टाइड। क्या है भाई, पॉलीपेप्टाइड। जैसे मैंने आपको बताया है ना कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी अपना एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, यही मैंने डेफिनेशन बताया था कि कार्बोहाइड्रेट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, यानी वहां पर एल्डिहाइड प्रेजेंट है और कीटोन प्रेजेंट है। तो वैसे ही प्रोटीन के केमिकल डेफिनेशंस क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पर, कि इट इज पॉलीपेप्टाइड इन नेचर, और इट इज पॉलीपेप्टाइड, या प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड इन नेचर, है ना। तो ये इस कॉन्सेप्ट पे याद रखना, यानी कि प्रोटीन जो है वो पॉलीपेप्टाइड है। अब सुनना, पेप्टाइड क्या है भाई, तो पेप्टाइड का मतलब मैंने बता दिया कि वो बॉन्ड जो दो अमाइनो एसिड के बीच में है, यानी यहां पर भी जो बॉन्ड है वो भी पेप्टाइड बॉन्ड है, यहां पर भी जो बॉन्ड है ये भी पेप्टाइड है, यहां पर भी जो बॉन्ड बना वो भी पेप्टाइड बॉन्ड है। आया समझ में। यानी दो अमाइनो एसिड के बीच में सॉरी दो अमाइनो एसिड के बीच में हमेशा पेप्टाइड बॉन्ड का क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है। इज दिस क्लियर। अब क्या कर रहा है कि प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड। देखो अगर एक पेप्टाइड है तब तो वो पेप्टाइड है, पेप्टाइड बॉन्ड बना, लेकिन अब यहाँ पर कितने पेप्टाइड हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड नंबर 1, यहाँ पर बॉन्ड पहला बना, दिस वन इज सेकंड, दिस वन इज थर्ड, दिस वन इज फोर्थ एंड सो ऑन, मतलब 5 6 7 8 9 10 जा रहा है। तो अगर बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बन गए तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, पॉली वर्ड।
अगर बहुत सारे बॉन्ड बन गए या बहुत सारे कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पोली बॉन्ड यूज करते हैं। यानी पेप्टाइड सिंगल नहीं है, बहुत सारे पेप्टाइड हैं। यहाँ पर पेप्टाइड 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड हैं। दैट्स व्हाई उस पेप्टाइड बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे बेटा, पॉलीपेप्टाइड। यानी अगर हम इस कंडीशन वाले पेप्टाइड में आए तो इन सारे कंडीशंस वाले में हम क्या करेंगे भाई, ये बॉन्ड क्या हो गया, पॉलीपेप्टाइड हो गया। अगर मैं सिंगल की बात करूं तो पेप्टाइड है, लेकिन बहुत सारे पेप्टाइड आ गए तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड। और इसी पॉलीपेप्टाइड को ही तो हम प्रोटीन कहते हैं। यानी दो और दो से अधिक अमाइनो एसिड जब मिल जाते हैं, दो से अधिक अगर अमाइनो एसिड एक दूसरे से लिंक करते हैं तो वो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और उसी पॉलीपेप्टाइड को ही हम प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन कोई अलग नहीं है, प्रोटीन अमाइनो एसिड है। जैसे ये दीवार जो है, ये दीवार क्या है, ये दीवार अलग है क्या, नहीं, ये दीवार अलग नहीं है, ये तो ब्रिक्स है भाई। बहुत सारे ब्रिक्स मिल गए हैं तो दीवार बन गया है, तो इसके अंदर ब्रिक्स ही ना। तो वैसे ही है अमाइनो एसिड, ये ईंट है, एक एक ईंट है जो आगे जाकर के क्या कर दिया, तो एक एक दीवार का फॉर्मेशन कर दिया, एक वॉल का फॉर्मेशन कर दिया, और उस वॉल को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन। आया समझ में? तो प्रोटीन एक्चुअली में क्या है बेटा, पॉलीपेप्टाइड है। क्या है एक्चुअली में, पॉलीपेप्टाइड है। इट मींस बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड वहां पर प्रेजेंट होते हैं, और वो बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड को ही हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। आया समझ में? जैसे अगर मैं आपको आप हमारे स्टूडेंट है, जैसे मान लो मैंने बोला धर्मेंद्र जैसवाल, तो धर्मेंद्र यानी कि एक है, और अगर मैंने उसको बोला कि भाई 11th बी, तो वो क्लास हो गया, क्योंकि वहां पे धर्मेंद्र नहीं, वहां पर तो बहुत सारे और बच्चे हैं जो बायो सेगमेंट वाले हैं। तो इंडिविजुअली तो वो धर्मेंद्र है, लेकिन वहां पर बहुत सारे धर्मेंद्र जैसे लोग हैं, इसलिए वो हो गया 11th बी, एक क्लास बन गया। तो वही यहाँ पर भी है कि इंडिविजुअल तो ये अमाइनो एसिड है, लेकिन बहुत सारे अमाइनो एसिड हो गए, इसलिए एक क्लास बन गया। उस क्लास को मैंने क्या नाम रख दिया, प्रोटीन। तो प्रोटीन कोई अलग चीज नहीं है बॉडी में, ये याद रखना है, ये तो एक अमाइनो एसिड है। ये अमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और जुड़ करके एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। आगे मैं बताऊंगा आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ऐसे में स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा कि स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट कैसे होता है, कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं। वो सारे कॉन्सेप्ट को मैं आने वाले क्लासेस में क्लियर करूंगा, जिससे आपको वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो फिलहाल हम लोग क्या कर लिए बेटा, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लिए प्रोटीन के स्ट्रक्चर से। नेक्स्ट क्लास में इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग फर्दर क्या करेंगे बेटा, आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा एस्पायरेंट। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वंस अगेन।